एक बार बताना आवाज आ रही है कि नहीं। जल्दी से बताओ, आवाज वगैरह क्लियर है। चलो, तो आज का टॉपिक है आपका क्या? एनिमल्स, जंतु। ठीक है, तो एनिमल्स आपके क्या होते हैं? बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकाएं जीव है, मतलब एक से ज्यादा कोशिका से बने हुए बहुकोशिका जीव। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण लेने का तरीका, वो कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। तो जितने भी इस धरती पे जानवर है, ठीक है, सारे के सारे परपोषी जीव है। ठीक है। गुरुजी, पैर कब तक रिकवर होगा? रिकवर तो हुआ था, आया था सैटरडे को, इतना चल लिया कि फिर से स्वेलिंग आ गई। वीडियो नहीं आ रहा, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश, एग्जिट करके एंट्री करो वापस। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुकोशिकाएं जीव है और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इन्हें किस नाम से और जानते हो? आल्सो नोन एज कंज्यूमर। इन्हें आप उपभोक्ता के नाम से जानते हो। तो उपभोक्ता के नाम से भी जाना जाता है। सर ऑफिस नहीं आ रहे आप? नहीं नहीं, एग्जिट करके एंट्री करो बेटा, तब दिख जाएगी। ठीक है, तो इन्हें आप उपभोक्ता के नाम से भी जानते। सर आप बीमार है क्या? नहीं भाई, एक्सीडेंट हुआ था, बीमार बीमार नहीं। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, उपभोक्ता के नाम से भी जानते। क्लियर है? अब एनिमल्स को जनरली हमने दो टाइप से वर्गीकृत किया है। जो जंतु होते हैं, इन्हें बेसिकली दो टाइप से वर्गीकृत किया है कि किसी किसी के पास आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और किसी किसी के पास आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो एक होते हैं इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, और एक होते हैं आपके वर्टिब्रेट कशेरुकी। तो एक है आपके कैसे इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, और एक है आपके कैसे वर्टिब्रेट्स कशेरुकी। ठीक है, इनवर्टिब्रेट का मतलब, ठीक है, इनके पास नो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, और कशेरुकी का मतलब दे हैव बैकबोन, इन पे रीढ़ की हड्डी होती है। तो किसी किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, किसी किसी के पास रीढ़ की हड्डी होती। क्लियर है? हाँ जी बोलो। संदीप कुमार, क्या बात है। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आपने कईयों सारी चीज पढ़ी होगी, सभी ने नाइन्थ क्लास में, आप सभी लोग, ठीक है, जो किताबें पढ़ते हो उसमें आपका एनिमल्स जो पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, नीडेरिया, फलाना डिंका, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज पढ़ी होगी, है ना? तो सारी चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, सारी चीज से मतलब नहीं है, केवल मैं इन्वर्टिब्रेट के बारे में स्पेशल स्पेशल पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, वो याद कर लेना। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ।
इतना क्लियर है? चलो, तो देखो, इनवर्टिब्रेट में सबसे पहला पॉइंट, मोस्टली कैसे रहते हैं? ससाइल होते। ओ सॉरी सॉरी, फ्यू ससाइल होते, फ्यू ससाइल, मोस्टली मोटाइल। कुछ अचल होते, बाकी सारे, ठीक है, चल जीव है। चल जीव मतलब चल फिर सकते हैं। सर फिर से बता दो। देखो, एनिमल्स पढ़ रहे हैं हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकाएं जीव है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, परपोषी होते, ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इनको उपभोक्ता भी बोलते हैं, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एक फीचर और डाल लो, ठीक है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो आपने जब खाना नहीं बना सकते, ये परपोषी होते। अब एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, वर्टिब्रेट कशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब, ठीक है, आपका इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कशेरुकी का मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। अब इन्वर्टिब्रेट्स को बहुत डाइवर्स ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स का, इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं अलग अलग, ठीक है, और हर ग्रुप की अपनी अपनी स्पेशलिटी रहती है। मैं आपको केवल वो पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है। तो कुछ आपके ससाइल होते हैं, मोस्टली मोटाइल होते हैं, मतलब कुछ अचल जीव है, बाकी ज्यादातर चलते फिरते रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो कि अचल जीव है, बाकी आपके जैसे सारे के सारे कैसे रहते हैं? चलते फिरते रहते। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना देगा। चार नाम दे दिया आपके सामने, प्रश्न दे दिया, इनमें से अचल जीव कौन सा है? तो अचल जीव कौन सा, चार आपको ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, ठीक है। स्पॉन्ज, ठीक है, आपके स्टारफिश, ठीक है, आपका ऑक्टोपस अष्टभुजी, अष्टभुज स्टारफिश, ठीक है, लीचेस जोंक। तो क्या बताओगे? सर अच्छे से बताएं। तो खराब से क्या बता रहा हूं भाई? तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर नहीं हो पा रहा? ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ अचल जीव होते हैं और कुछ चलते फिरते हैं, ये पॉइंट। अगर तुम सबके हाथ पैर काट दूं तो तुम चल लोगे? हाँ चल लोगे, रेंग रेंग के चल लोगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते, नहीं चल पाते, जैसे कि कोमा वाला पेशेंट नहीं चल पाता। अच्छे से बताओ, और कैसे अच्छे से बताओ। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से अचल जीव कौन सा? अचल जीव की इंग्लिश ससाइल, फ्यू आर ससाइल, मोस्टली मोटाइल। सर ये सब पेपर में आएगा बेटा, मैंने पेपर बनाया होता तो मैं तो जरूर डालता। चलो, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्पॉन्ज। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जीव अचल होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ ससाइल, ठीक है, अचल जीव, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जितनी भी है इस धरती पे, ठीक है, स्पॉन्जेस जितनी भी है, स्पॉन्ज क्या है? एक वर्ग है, ठीक है, इनकी बॉडी में छेद 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 रहते, इसलिए इनको पोरीफेरा भी बोलते हैं। पोर मतलब, ठीक है, छेद, और फेरा मतलब बॉडी पे,
तो इसमें कईयों सारे उदाहरण आते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, ठीक है, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, साइकोन इत्यादि। ये सारे के सारे कैसे अचल जीव है, ये चल फिर नहीं सकते। इसके अलावा कोई अचल जीव का दूसरा उदाहरण हाइड्रा। हाइड्रा भी आपका, हाइड्रा जलीय जीव होता है, ठीक है, ये भी आपका चल फिर नहीं सकता। पोरीफेरा क्लास नहीं है, फाइलम है, वर्ग है। क्लास नहीं होती पोरीफेरा, फाइला है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जीव आपके चल नहीं सकते, ठीक है। बाकी आपके जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका सीडीपी नहीं आएगा। अभी तक तुम्हें यही नहीं पता पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा? एग्जाम पैटर्न नहीं देखा? पिक्चर दिखा दीजिए, एंड में दिखा देंगे, अंत में दिखा देंगे, अभी समझ लो पहले। सर हाइड्रा भी, हाँ अनुपम झा, हाइड्रा भी वैसे अचल जीव है, बट जो एडवांस बायोलॉजी की बुक होती है वो बताती है कि हाइड्रा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर समर सॉल्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। बट छोटी क्लास के बच्चों को हम नहीं बताते। हाइड्रा चलता नहीं है सर, नहीं, खुद से नहीं चलता, समर सॉल्ट मूवमेंट देता है वो। ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन आएगा सर? बेटा आयोग मेरे को फोन करके बताता नहीं है, वरना मैं जरूर बता देता। पहली बार तो बीपीएससी ले रहा है, उसमें भी तुमको ये बता है ज्योग्राफी कितना आएगा, हिस्ट्री कितना आएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, ठीक है। तो कुछ आपके कैसे रहते हैं, ठीक है, ससाइल होते हैं, बाकी मोस्टली मोटाइल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई भी पूछे, ठीक है, हालांकि ये वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो, नो डेफिनेट शेप, जिसकी कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं। दूसरे, स्लिपरी एनिमल क्यूल, स्लिपरी एनिमल क्यूल, चप्पल जैसे दिखने वाला, चप्पल जैसा दिखने वाला जंतु। तीसरा आपका नो डेफिनेट शेप, सिंपली एनिमल क्यूल, ठीक है। और मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया का परजीव। अमीबा, प्लाज्मोडियम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देन आपका ग्रैंड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रैंड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। आंतों के दादाजी, आंतों के दादाजी, ठीक है, आंतों के दादाजी। इसके अलावा आपका वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। और एक पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इनका आंसर लगाना होता है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पुर्तगाली लड़ाई के आदमी, लड़ाई के आदमी। चलो, तो एक एक का आंसर देख लो। नो डेफिनेट शेप, कोई आकार नहीं, अमीबा। आप बताओगे अमीबा का कोई आकार, कोई आकृति नहीं होती, इनडेफिनेट शेप है। स्लिपरी एनिमल क्यूल, प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मा चप्पल से प्लाज्मोडियम याद कर लेना। ठीक है, मलेरियल ओ सॉरी, प्लाज्मोडियम कह रहा हूँ, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरागॉन चप्पल से पैरामीशियम याद कर लेना। पैरामीशियम। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट है आपका क्या, प्लाज्मोडियम। इसी को मच्छर इधर से उधर ले जाती है और यही आपको कॉज करता है क्या, मलेरिया। ठीक है, ग्रैंड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों के दादाजी, आंतों के दादाजी बोला जाता है किसे, दैट इज जियार्डिया को। और वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है फाइसेलिया, फाइसेलिया। ठीक है, दीज आर द आंसर ऑफ दीज डिफरेंट क्वेश्चन। Are these are characteristic or example? These are the example of the statement which is given. If somebody is ask you, अगर तो कोई तुमसे पूछे वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं, तो बता देना यूप्लेक्टेला को। ग्रैंड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, जियार्डिया को। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहते हैं, फाइजेलिया को। सब अलग अलग मेंबर से बिलोंग करते। ये सब पेपर में नहीं आने वाला है, तुमसे पूछ के थोड़ी पेपर बनाएगा मोहम्मद इस्माइल आलम। सर हिंदी में बताया, वीनस फ्लावर बास्केट को हिंदी में वीनस फ्लावर बास्केट बोलेगा, यूप्लेक्टेला को हिंदी में यूप्लेक्टेला बोलेगा, पुर्तगाली लड़ाई के आदमी को हिंदी में पुर्तगाली लड़ाई के आदमी बोलेगा, फाइसेलिया को रामलाल की लुगाई नहीं बुलाएगा। पुर्तगाली लड़ाई के आदमी, हाँ ये इन्वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल नहीं है, इन्वर्टिब्रेट्स में पॉइंट लगवा रहा हूँ कैसे कैसे इन्वर्टिब्रेट से क्वेश्चन बनते। आर ऑल सेसाइल नहीं, point number 1 belongs to the sessile and motile organism. ठीक है, point number 2 have different kind of statements. If somebody is ask you which one of the following animal have no definite shape, answer is amoeba. Which one of them have slippery shaped body or slipper shaped body, answer is paramecium. क्लियर है भाई, तुझे हर चीज में प्रॉब्लम है। वो पहले तो यही कंफ्यूज है कि वो पढ़ क्या रहा है। ज्योग्राफी में आज तक ऐसी चीजें नहीं पढ़ी है उसने। ठीक है, उसको ये नहीं पता ये ईवीएस की क्लास है, ज्योग्राफी की नहीं है। इतना क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा कि भाई लार्जेस्ट फाइलम कौन सा, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ग। तो लार्जेस्ट फाइलम आपका पूरे एनिमल किंगडम में होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब है कि ऐसे जीव जिनके पैर आपस में जुड़े हुए होते। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसका फीचर क्या है, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जुड़े हुए पैर। ठीक है, जुड़े हुए पैर।
ये सब सही में नहीं आएगा सर, बेटा कुछ नहीं कह सकते शम्मी कुमारी। एनवायरमेंट इज द ओनली सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनी प्रिडिक्शन फ्रॉम इट। एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका सारे के सारे इंसेक्ट्स, कीट, और इस धरती पे सबसे ज्यादा कीड़े होते। ठीक है, तो कोई सा भी कीड़ा आप पकड़ लो, जैसे कि आप चींटी पकड़ लो, आपने देखा होगा चींटी की बॉडी से पैर अलग से निकले होते हैं, ठीक है, तो जुड़े हुए पैर होते हैं, आप इनका एक पैर तोड़ दो फिर भी ये जिंदा रहती। क्लियर? आएगा सर, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई श्योरिटी नहीं है। एनवायरनमेंट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जो बनाया गया है वो एनवायरनमेंट, एसएसटी और साइंस मिला के बनाया गया है, ठीक है। ये आपका एनसीएफ बोलता है, और एनसीएफ पूरे एजुकेशन पे पॉलिसी पे लागू होता है। इसलिए एनवायरनमेंट में कोई फिक्स चीज नहीं है। कहो तो तुम्हें ऐसी चीज पूछ दे लुल्लसी की, बताओ इनमें से नवीनीकृत कौन सा है, अनवीनीकृत कौन सा है, और कहे तो तुम्हें एक बार एच टेट का पेपर उठा के देख लेना, ना आंखें बाहर आ जाए एनवायरनमेंट देख के, तो तुम्हारा दिमाग पता लग जाएगा। क्लियर है? तो लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आपका कौन सा? आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट। अगर ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा नहीं दिया हो तो क्या लगाए? तब आप लगाएंगे क्या? मोलस्का। और मोलस्का में आते हैं आपके क्या? दैट इज सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल, नरम शरीर कवचधारी जीव। कितने और क्लास में ईवीएस अवेंड होगा? ठीक है, 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा भाई, पहले ही बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो नरम शरीर कवचधारी जीव, एग्जाम्पल घोंगे देखे होंगे आपने, बॉडी पे कवच रहता है, ठीक है। सीप देखा होगा आपने, ठीक है, जिसमें से मोती निकलता है, कवच रहता है, ठीक है। आपका ऑक्टोपस देखा होगा, कवच छोड़ के चला जाता है, बट शुरुआत में कवच रहता है, ठीक है। आपका यूनियो देखा होगा आपने, शंख देखा होगा, कवच रहता है, एक्सेट्रा इत्यादि। क्लियर है? ठीक है, तो मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स, ये दूसरा ग्रुप है जो कि सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। क्लियर है? नंबर कौन सा पॉइंट है? नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आपको, ठीक है, कुछ चीजों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। कुछ चीजों की नहीं, दो चीजों की पता होनी चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग, जैसे कि केरिया लेका, ठीक है। आप लोगों ने एक आदमी सुना होगा जिसका नाम है लखबीर सिंह लक्का, ठीक है, या फिर इसी को बोलते लेसीफर लक्का, लेसीफर लक्का।
ठीक है, तो केरिया लेका, हाँ सुना होगा ना। तो क्या केरिया लेका, ठीक है, क्या केरिया तुमसे लक्का, लक्का बोलता है कि लाख बना दो, तो ये लाख का कीड़ा होता है, लाख इंसेक्ट, लाख का कीड़ा। अगर आपसे कोई पूछे लाख किससे मिलती है, इंसेक्ट से मिलती है, ठीक है। कौन सा इंसेक्ट है, या तो लेसिफर लक्का होगा या फिर केरिया लक्का होगा। सर टर्टल्स, टर्टल्स बेटा कशेरुकी होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको पिंकटड़ा वल्गेरिस, पिंकटड़ा, पिंकटड़ा वल्गेरिस, पिंकटड़ा वल्गेरिस, ठीक है। ये होती है आपकी इंडियन ऑयस्टर, भारतीय सीप। और भारतीय सीप, जितने भी आपकी से मिलने वाला मोती होता है, उन सभी मोतियों में सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसे मदर ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं। मोतियों की माँ है ये, मोती कुत्ते की नहीं, मोतियों की माँ। लैक क्या होता है, लाख के चूड़े नहीं है, लाख के चूड़े नहीं पहना कभी तुमने, राजस्थान नहीं गए हो। हाँ तो बस वही है, लाख और का लाख है, लाख के कड़े, हाँ जी, वही। बाजू में पहने जाते हैं, बाजू में पहनो, आजू में पहनो, शादी में पहनो, कहीं पहनो। लड़के मत बोलने लगना हाँ सर पहने। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ज्यादातर आपके ये सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है कौन सा सेसाइल है, कौन सा मोटाइल है, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर सेसाइल होती है कौन सी, स्पॉन्जेस सारी की सारी सेसाइल है, हाइड्रा आपका सेसाइल है। बट बड़ी क्लासेस में जो पीजीटी वाले होते हैं वो पढ़ते हैं कि भाई समर सॉल्ट मूवमेंट शो करता है। फेक साकार नहीं है, अमीबा का चप्पल जैसे दिखने वाला, पैरामीशियम, मलेरिया का परजीव, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ग्रांड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये दादाजी की तरह दिखता है रियलिटी में, इसलिए इसको ग्रांड मैन बोला जाता है। वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, ये जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह दिया जाता है, जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह दिया जाता है, ये प्यार मोहब्बत का इजहार करने के लिए दिया जाता है जापान में। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली लड़ाई के आदमी। पुर्तगाली जो होते थे, जो लुटेरे वगैरह होते थे नदी वगैरह में, ये क्या करते थे, बड़े बड़े बैरल फेंक देते थे। अब इन बैरल के अंदर रसायन होता था, ठीक है, केमिकल्स होते थे। तो जिनको ये बैरल मिलते थे वो सोचते थे शायद खजाना वजाना है, इसलिए खोलते थे तो वो चटक जाते थे। तो ऐसे ही एक चीज होती है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, दिखाऊंगा अभी। कभी जाओ समुन्द्र में ये दिखे तो जितनी दूर भाग सकते हो भाग लेना, टच मत कर लेना। लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा होता है, इसमें सारे के सारे कीड़े आते। मोलस्का में दूसरा होता है मोलस्का, जिसमें घोंगे, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, यूनियो, ये सब आते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको दो याद करने, केरिया लक्का जिसको लाख इंसेक्ट बोलते हैं, लाख का कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। पिंकटड़ा वल्गेरिस जिसे हम मोतियों की माँ बोलते हैं, और यही है आपका भारतीय सीप, सबसे बड़ा मोती यही देती है। गर्दन में भी पहन सकते हैं, जहां पहनना हो वहां पहनो, ये पैर में पहनना है पैर में पहनो। अब एक चीज याद रखना, जितने भी इंसेक्ट, अगर मैं किसी को इंसेक्ट बोल रहा हूँ, कीड़ा बोल रहा हूँ, तो उसमें तीन जोड़ी पैर मिलेंगे, थ्री पेयर लेग्स, तीन जोड़ी पैर। और अगर मैं किसी को अरेकनेड बोल रहा हूँ कि ये अरेकनेड है, ये मकोड़ा है, तो मकोड़े में चार जोड़ी पैर मिलेंगे, फोर पेयर लेग्स। क्लियर है। इसलिए स्पाइडरमैन की छाती पे जो बनी रहती है,
सबने स्पाइडरमैन तो देखी होगी कि वो भी ना देखी? क्लियर है? तो कीड़े में टोटल कितने पैर होते? 3। और एरेक्निड मकोड़े में कितने होते? 4। ठीक है। और एक चीज आप सभी ने सीटेट के टाइम में पढ़ी होगी, वर्मी कंपोस्ट। क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? क्या होता है? तो वेरी गुड। केचुए द्वारा खाद बनाना, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर यूजिंग केचुआ, अर्थवॉर्म। और एक सीटेट का ही क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रश्न, वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जानवर है जो कि खाते टाइम मुंह से अपना पेट बाहर निकाल लेता है? ठीक है। विच एनिमल पॉप आउट इट्स स्टमक फ्रॉम माउथ while eating? तो ये सीटेट ईवीएस का क्वेश्चन है, ABCD। ठीक है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, लीच जोंक, स्टारफिश तारा मछली, जेलीफिश जेलीफिश। बताए दो। फ्रॉग, कैमल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में है फ्रॉग और कैमल। चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, स्टारफिश। ठीक है। तो स्टारफिश जब भी किसी जीव को खाती है तो खाने से पहले अपना पेट बाहर निकालती है, फिर उसको पकड़ती है और अंदर ले जाती है थ्रू माउथ। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब जो लोग तब से चीख चिल्ला रहे थे फोटो दिखा दो, फोटो हमको, तो खींच मेरी फोटो।
सभी को दिख रहा है? तो ये सारे के सारे क्या है? स्पॉन्जेस है। ठीक है, ये जो आपको पानी के अंदर समुद्र में अटैच्ड मिलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे स्पॉन्ज है। और बहुत सारे लोग इससे नहाते भी होंगे, इस वाली से। ये बाथ स्पॉन्ज है। ये वाला इधर आपका हाइड्रा है। ठीक है, ये अटैच्ड है किससे? सरफेस, सरफेस से। ये वीनस फ्लावर बास्केट है, यूप्लेक्टेला। ठीक है, और ये है सबसे खतरनाक चीज, फाइसेलिया। इसी को बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये बैरल की तरह लगता है। इसके नीचे में ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते हैं, एक भी अगर छिल गया ना तो वहीं आत्मा छोड़ जाएगी, शरीर पुराना। व्हाइट कलर वाला सुंदर है। तो वो शादी में दिया जाता है, उसको जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह देते। कहाँ मिलता है बेटा? सारे समुद्री है, ये सब समुद्री है। केवल हाइड्रा छोड़ के। हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, ताजे पानी में भी मिल सकता है। और इसका एक मेंबर है, वो भी आपका ताजे पानी में मिलता है। बाकी सारे के सारे समुद्र में मिलते हैं। क्लियर है? सर फाइलसेलिया डेंजरस होता है। हाइड्रा क्या है? जीव है एक। ये रहा तुम्हारा हरे कलर का जो दिख रहा है। चलो, एक क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जल्दी से। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? नॉट एन इंसेक्ट। ए फायरफ्लाई, जुगनू, बी कॉकरोच, तिलचट्टा, सी स्कॉर्पियन, बिच्छू, या डी क्रिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन सा इनमें से कीड़ा नहीं है ये आपको बताना है। देखो, फ्लाइज, मक्खियां जो भी होती है सारी की सारी क्या है? तीन पेयर वाली होती है। कॉकरोच में भी कितने मिलते? तीन पेयर मिलते। क्रिकेट भी आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, इसमें भी कितने मिलते? तीन पेयर मिलते। ठीक है, बिच्छू में आपके क्या मिलते? चार पेयर मिलते। तो बिच्छू आपका इंसेक्ट नहीं है। दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्रिकेट कब से इंसेक्ट हो गया? ओ माय डॉग्स, इसको हिंदी में झिंगूर बोलते। तो एग्जामिनर ऐसे मजे लेने के लिए कर सकता है तुम्हारा। ये किस तरह का इंसेक्ट है? इतनी हिंदी आनी चाहिए। ये बैट बल्ला गेंद बल्ला नहीं है। दो बार से सी आंसर हो रहा है। हाँ, हमें पता था तुम लोग डी लगाओगे। सर आर्थ्रोपोड तो होते हैं ना। हाँ, आर्थ्रोपोड तो ये सभी होते हैं, जिनके पैर शरीर से जुड़े हुए हैं वो सभी आर्थ्रोपोड। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच इंसेक्ट
ये सीटेट का क्वेश्चन है, कैन नॉट फोल्ड देयर विंग्स। कौन सा कीड़ा अपना पंख नहीं मोड़ सकता? तो कौन सा कीड़ा अपना पंख नहीं मोड़ सकता? ए बी सी डी। ठीक है, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, मस्कीडोस, हनी बी। ठीक है, तो मधुमक्खी, मच्छर, पतंगा, तिलचट्टा। बताओ कौन सा कीड़ा अपने पंखों को नहीं मोड़ सकता? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा सभी ने, तालाब के किनारे एक ऐसा, ठीक है, इसके पंख कैसे रहते हैं? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या बुलाते हो? हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर। तो ये अपने पंखों को फोल्ड नहीं कर सकता। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपिस, बॉम्बिक्स, फेरेटिमा, पेरीप्लेनेटा। एपिस, बॉम्बिक्स, फेरेटिमा, पेरीप्लेनेटा। बताओ। सिल्क ब्रोम है ही नहीं ऑप्शन में। सर हाइड्रा में ब्लड नहीं होता। नहीं बेटा, ब्लड नहीं होता इनमें। चलो, तो देखो, एपिस आपका क्या है? हनी बी है, मधुमक्खी का नाम होता है एपिस इंडिका। बॉम्बिक्स, ये क्या है? सिल्क वॉर्म है। ठीक है, फेरेटिमा आपका क्या है? अर्थ वॉर्म है। और पेरीप्लेनेटा आपका क्या है? कॉकरोच है। तो इन सबके कॉमन नेम के मतलब जो लिखवाए हैं, इनके वैज्ञानिक नाम थोड़े से याद रखें। तो बी विल बी द राइट आंसर। सब न्यू है, सब न्यू है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है, बट ये पूछा गया है। सर आप पलटी मार, मैं कहाँ पलटी मार जाता हूं, मैं तो सही हूं। ठीक है, रेशम के उत्पादन में कौन सा पौधा काम नहीं करेगा? ठीक है, विच प्लांट डू नॉट वर्क इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, तो रेशम के उत्पादन में कौन सा पौधा काम नहीं करेगा? तो 5 ऑप्शन आएंगे ना, लो 5 ऑप्शन। मलबरी, सहतूत, टीक, सागौन, सोम,
सोम, कैस्टर एंड ओक, कैस्टर एंड ओक, टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया। बताओ। शहतूत असत्य फल है। हाँ जी, शहतूत असत्य फल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। याद रखना, सागौन कभी भी आपका रेशम कीट उत्पादन में कार्य नहीं करेगा। बाकी शहतूत, सोम का पौधा, कैस्टर ओक के पौधे, टर्मिनेलिया, ये सारे पौधे आपके काम करेंगे, ठीक है, रेशम कीट के उत्पादन में। इन 5 पेड़ों से आपका रेशम कीट को खिलाए जाते हैं। और सबसे कॉमन जो आप यूज करते हो रेशम, वो आपकी मलबरी शहतूत होती है। क्लियर है? ओक पर भी रेशम कीट होते हैं? नहीं, उगाया जाता है, होते नहीं है, आप करवा सकते हो। चलो, अब एक चीज सुन लो भैया, सुन लो पहले आखिरी चीज। टीजीटी पीजीटी कल आपकी आखिरी है। कल के बाद, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ की जो थोड़ी बहुत इनकी एससीईआरटी में डिटेलिंग है, वो पढ़ाना है मेरे को। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही आएगा। हो सकता है तुम्हारे जनरल पेपर में क्वेश्चन मिल जाए उनसे, ठीक है। बट आपका कल में सिलेबस खत्म है। पीआरटी वाले तुम्हारा 30 तक चलेगा, बोला था पहले ही। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं कल। मोस्ट प्रोबेबली कल ऑफिस आऊंगा, क्योंकि मेरा पैर धीरे धीरे हो गया रिकवर। बस ये है कि ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो स्वेलिंग आ जाती। चलो तो टिल देन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।